अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की FIR अभी तक दर्ज नहीं हो सकी है। मतलब कागजात में तफ्तीश शुरू नहीं हो सकी। मतलब हमले में जाँ बहक होने वाले मौज़म का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका। मतलब ये भी है कि हमलावर नवीद अहमद की गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकी। नाजरीन, फ्रेंसिक साइंस ये कहती है कि अगर क्राइम सीन पर देर की जाए तो प्रिजर्व करने के बावजूद वहाँ पर शवाहिद मौसर नहीं रहते। लेकिन इतने बड़े वाक़े की FIR का दर्ज ना होना एक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है। अब आते हैं कि वज़ीराबाद हमले की FIR बर वक्त दर्ज ना होने में कबाहत क्या है, क्योंकि पंजाब पुलिस बल्कि पंजाब हुकूमत भी PTI के अपने ताबे है। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जो इस मुकदमे की मुमकिना मुद्दई है वो तो चाहती है कि इस हमले की FIR उन 3 अफराद पर दर्ज की जाए जिस पर इमरान खान शकूक और शुबहात का इजहार कर चुके हैं। आज उन्होंने बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपनी FIR दर्ज ना होने पर अपनी बेबसी का इमरान खान ने इजहार करते हुए क्या कहा, ज़रा देखिए। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर मुल्क का FIR नहीं रजिस्टर करवा सकता। हमारी अपनी पुलिस, पंजाब पुलिस, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूँ कि जुडिशल कमीशन बना, लेकिन ये जुडिशल कमीशन क्या करे? जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसी जिन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे को IG पंजाब ने मानने से माजरत कर ली और मजीद अपने ओहदे पर काम न करने का फैसला किया। अब इसे दो तरफ से दबाव कहें, इल्ज़ामात या सियासी मुकदमात से दूर रहने की कोशिश, मगर हकीकत ये है कि IG पंजाब भी इस FIR का बोझ नहीं उठा सके। नाजरीन, दूसरी तरफ अगर मनमानी FIR कट जाती है तो उन्हीं लोगों को नामजद कर दिया जाता है, तो तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और खुफिया इदारे पर ज़ाहिर एक सवालिया निशान लग जाएगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ अपनी मीडिया टॉक में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी निगरानी में फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त कर दी है, जिसे इमरान खान ने वेलकम भी किया है। लेकिन वो FIR के मुतालबे से पीछे नहीं हट रहे हैं। माजी में ऐसी FIRs की मिसाल सियासतदानों पर तो मिलती है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को मुलव्वस करने की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। शायद इसी वजह से पुलिस भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहती है, दर्ज करने से हिचकिचा रही है। मगर चूंकि इस वक्त इमरान खान के इनकलाबी तहरीक का रुख अपने मुखालिफ सियासतदानों के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी है, तो इस वक्त वो बात को मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा इमरान खान ने मंगल से वहीं उसी जगह से वज़ीराबाद से ही अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अपने घर से ही उस लॉन्ग मार्च से ख़िताब किया करेंगे। और जैसे ही मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा वो वहां जाकर इमरान खान उस मार्च को लीड करेंगे। हमने फैसला किया है मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक ये पहुंचेगी पिंडी। मैं पिंडी खुद दूंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। इमरान खान अपने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के ज़रिए पहले तो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा लेकर चले थे, लेकिन इस वक्त वज़ीराबाद का जो हमला है ये ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन गम और गुस्से में हैं, जलाओ घेराव भी हुआ है, कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम जो है ये भी आमने सामने आए हैं। लेकिन अलमिया ये है कि सारी सूरत हाल में हमारे कौमी और सिक्योरिटी इदारे भी मतनाज़े हो रहे हैं, जिनके खिलाफ नारेबाजी भी हमने देखी है। बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसी कैंपेन्स चल रही हैं जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती है। वफाकी हुकूमत इमरान खान की FIR इस तरह कटने को तैयार है, ना ही अर्ली इलेक्शन का मुतालबा मानने को तैयार है, बल्कि बैक डोर मुज़ाकरात भी पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। और ऐसा मालूम अभी होता है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ऐसे में फिर लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद में दाखिल होता है और बिला रोक टोक पंजाब और KPK से मार्च के काफ़िले आज़ादाना किसी रुकावट के बगैर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, तो यकीनन इमरान खान एक बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर ऐसे में वहां पहुंचकर क्या होगा, क्या मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात से पहले ही कोई नतीजा निकल आएगा? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। एतजाज़ साहब, मसला एक FIR पर आकर जो है वो रुका हुआ है। कल शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म ने
जुडिशल कमीशन बनाने के लिए भी फुल कोर्ट कमीशन कहा, चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा। इमरान खान ने बड़ा उसको वेलकम भी किया, लेकिन इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, कहते हैं जिन 3 लोगों को मैं नामजद करना चाहता हूं उन 3 लोगों के नीचे ही सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सब लोग आते हैं, तो ये कैसे साफ और शफाफ जो है ना वो आज़ादाना तहकीकात हो जाएंगी। तो सवाल ये है कि इमरान खान ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया, वो भी बेबस, आईजी पंजाब भी बेबस होकर अपना ओहदा छोड़ चुके हैं, CCPO को विफाक ने हटा दिया है, तो फिर जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी बेबस हैं। उनके इख्तियारात फिर किसके पास हैं कि एक FIR नहीं दर्ज हो सकती? ये तुम अपना सवाल रिकॉर्ड रख लो और ये भी लगा देना, इसका जवाब मैं दूंगा। और मैं कहने लगा था पहला मुझे जरा सवाल आज जो है वो ये है मुझे करने का कि क्या आप PTI की मीटिंग में उसमें वहाँ हाँ ये मैंने करना है, ये मैंने सवाल करना है। जो खबरें चल रही है ना इसकी भी मैंने आपसे बात करनी, जवाब लेना। चलें आप पहले जवाब दे दें इसका कि जो खबरें चल रही हैं कि शौकत खाना में एक PTI के रहनुमाओं की मीटिंग चल रही है, उसमें एतजाज़ अहसन साहब भी मीटिंग में उसमें मौजूद हैं, बड़ी खबरें चल रही हैं, ये कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इसमें ये बिल्कुल गलत बात है। और उस वक्त जिस वक्त ये खबरें चल रही थी कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, हाँ। मैं लाहौर पोलो ग्राउंड में था और वहाँ मीडिया ने मैंने उनके साथ गुफ्तगू भी की, आपके मीडिया के पास आपको फुटेज भी पहुंची होगी मेरी उसकी वहाँ होने की लाहौर पोलो ग्राउंड पे, और वो आप जरूर चलाएं दिखाएं। लेकिन जॉय साहब ये कौन चला रहा है फिर, ये कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन आपको जबरदस्ती PTI के साथ जोड़ना चाहता है, इनफैक्ट PTI के साथ नत्थी करके ये खबरें चलवा रहा है, कौन है इसके पीछे फिर? नहीं, ये इसके पीछे तो जो भी है वो मैं ये बताना चाहता हूँ, और मैं इसमें कोई मुझे आर नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई मसला नहीं। इमरान खान मेरा दोस्त भी है, मेरा 60 साल का हमसाया भी है, तो हमसाये को अगर गोली लगे तो उसको कोई पहले पार्टी से तो पूछना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं उसको पूछने जाऊं कि ना जाऊं। पर मैं आज तो गया ही नहीं, आज वो सुना है वापस घर आ गया है, तो साथ पुलिस काफी है इस इलाके में इस वक्त। तो कल किसी वक्त या परसों जब टाइम उसके लिए कन्वीनियंट हुआ जरूर। मतलब कि आप घर तो ज़ाहिर जरूर पता करने जाएंगे? जी बिल्कुल जाऊंगा, पता करने जाऊंगा, पड़ोसी है दोस्तों। तो पार्टी की तरफ से तो इस पर कोई प्रेशर नहीं है? पार्टी की तरफ से ज़ाहिर कुछ हुआ भी तो हाँ सही नहीं, पार्टी की तरफ से प्रेशर इस मामले में क्या होगा कि वही जो मैंने कहा हमसाये को गोलियां लगे, हमारी पार्टी में अपना अपना मौक़िफ़ जरूर लोग रखते हैं, सही है। और कोई इस तरह नहीं हम कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं बनती बनाते। आपके खिलाफ आपकी पार्टी से क्यों आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि चॉय साहब जो हैं वो PTI की लाइन लेना शुरू हो गए हैं, PTI की लाइन को टो करना शुरू हो गए, अपनी पार्टी पॉलिसी से हटके, पीपल्स पार्टी की जो अपनी एक पॉलिसी है उससे हटके? कौन लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में आपके खिलाफ जिन्होंने ये एक सारी कैंपेन चलाई हुई है? ये ग्रोह होते हैं, हर पार्टी में इस तरह के ग्रोह हैं, बड़ी पार्टियों में जरा ज्यादा होते हैं। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये पब्लिक डिबेट नहीं है, ये पार्टी के अंदर की डिबेट है। ठीक है, तो कोई अब FIR की तरफ आ जाते हैं। FIR के मामले में हर कोई इतना बेबस क्यों है चॉय साहब? मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि देखें जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, हाँ कानून का ताल्लुक तो ये बड़ा वाज़ेह है कि ये 154 सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यानी ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक होता है। 154 कहता है कि जब कोई वाक़या हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, वक़ूआ जिसको मुकला की ज़बान में कहा जाता है, जब वक़ूआ हो तो वक़ूए की जो पहली रिपोर्ट है वो मन उस तरह, चाहे वक़ूआ में कुल्हाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हों और मुद्दई कह रहा हो कि वहाँ पिस्तौल चले हैं और कुल्हाड़ी कोई नहीं चली,
हालांकि वहाँ कुल्हाड़ियाँ चली हैं और कुल्हाड़ियों के जख्म है, पर FIR में वो ही बयान आना है मनवन जो मुद्दई ने अदा करना है या लिख के देना है। ये मुद्दई ही के ने उसको डिफेंड भी करना है अगर वो गलत बयान देगा। पर वो FIR में एक तो है कि पुलिस पे लाजिम है, ये पुलिस का फर्ज है, ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो अगर मुद्दई कोई आके काबिले दस्तंदाजी है पुलिस यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दायर करना चाहे तो वो पुलिस पे लाजिम है कि वो रिपोर्ट लिखे, उसके बाद तफ्तीश शुरू होगी। सही। ये सच है कि इस तरह आप देखें ना, पुलिस के इदारे पे भी सवाल उठ रहा है और जिन इदारों के अफसरान के नाम ले रहे हैं इमरान खान, फिर कहा जा रहा है कि उसी की वजह से FIR नहीं कट रही है। तो आपको नहीं लगता इससे सारे मुल्क के जो इदारे हैं वो मतनाज़े भी हो रहे हैं? देखो एक चीज तो मैं आपको बताऊं, जहाँ तक पंजाब पुलिस का ताल्लुक है, पंजाब पुलिस ने तो अपने आप को बड़ा वाज़ेह, तकरीबन बहुत से लोगों ने, सारों को नहीं मैं कहता, सारों के हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ, पर उसमें की प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि परवेज इलाही के को वजीर आला अपना समझते नहीं है। नहीं। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, अभी इसी केस में पता चलेगा आपको। वो जो नज़ीर या वो जो मुल्ज़िम है जो इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, जो तोते की तरह बोल रहा है, वो जब पेश हो गया, उसका जब वीडियो चलाया इन्होंने बकुआ के फायरिंग के, इमरान के ट्रक के वे फायरिंग के आधे पौने घंटे बाद ही वो पेश कर दिया प्रेस के सामने, मीडिया के सामने। तो मैंने उसी वक्त कहा, मुझे जो फोन कॉल आए मीडिया के, मैंने कहा ये तो तोते की तरह बोलता है, ये तो पहले से तैयार था उसका बयान देने के लिए। उस पे परवेज इलाही ने सारे थाने को मुअत्तल कर दिया, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। चीफ मिनिस्टर ने खुद की कि सारा थाना मुअत्तल, सिपाही से लेके SHO तक सब, अब वो मुअत्तल हो गए, उनको सजा हो गई। ये जाहिर हो गया पुलिस वालों के सामने कि ये वीडियो लीक करना हमारे लिए बड़ी मुसीबत दिलवा सकता है इस हुकूमत के। लेकिन आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि अगले दिन सुबह ही एक और वीडियो, दूसरा वीडियो ज्यादा डिटेल में उसका बयान अब वो मजहबी जनूनियत की तरफ ले गया, जो कि बहुत ही भयानक कोशिश है। बिल्कुल। इसको मजहबी जनूनियत की तरफ लेके जाएं कि इस वजह से या ये इमरान के इस बयान पे या इमरान के उस बयान पे, ये तो फिर तो कोई सियासत पाकिस्तान में कर ही नहीं सकेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पार्टी भी नहीं कर सकेगी। बिल्कुल सही है। मैं कैसे कहूँगा कि मेरा चेयरमैन बिलावल रिस्क ले इस किस्म की जलसे में आने की, वो मौलाना किस तरह लेगा, खुद शरीफ खानदान किस तरह ये रिस्क लेगा, वो तो अब लंदन जाके। तो ये जो बीज आज बो रहे हैं सियासत में, ये सबको कल नुकसान दे, सबको जला देगा, सबको जला देगा, सबको ये भस्म कर देगा। और ये बड़ा खतरनाक है जो उससे दूसरा बयान दिलवाया गया। और आप देखें कि पुलिस ने आखिर एक बयान के लीक होने के बाद ये देख लिया कि ये नापसंद है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट परवेज इलाही की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सारा थाना के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन वही सवाल पूछने वाला था। अब जो मुल्जिम है और जो सवाल पूछने वाला है, इन दोनों की हिफाजत होनी चाहिए और जो इनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन आप देखें ना, जब तक FIR दर्ज ना हो तो तफ्तीश कैसे? तो इस वक्त जो हिरासत में है फिर वो गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है। FIR के बगैर आपने किसी को थाने में रखा हुआ है? नहीं, वो ये FIR ना काटे जाने की तो मैंने मिसाल कभी ऐसी देखी नहीं। इस कदर हाई प्रोफाइल केस में FIR ही ना कटे, जब वकला भी बाहर बैठे हैं, मुद्दइया भी मेरा ख्याल है सुना है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा है,
वो भी पहुंचे हुए हों, और या जो भी मुद्दई उनकी तरफ से आना है, मुद्दई पार्टी की तरफ से बहुत सारे लीडर खड़े थे जिन पे हमला हुआ है, हर कोई मुद्दई बन सकता है, तो वो मुद्दई भी हो और वो FIR लिखाना भी चाहते हो, एक वाकया हुआ भी हो और पुलिस ना काट रही हो FIR, ये कानून के तहत मुमकिन नहीं है, ये लाकानूनियत है। अच्छा चौई साहब, आज खान साहब ने फिर कहा है कि हम अपना लॉन्ग मार्च फिर वहीं से शुरू करेंगे। हम 2-3 महीने पहले ही ये बातें करना, हर तरफ ये बहस छिड़ना शुरू हो गई थी कि नवंबर का महीना आ रहा है, बड़ा अहम होगा, कुछ भी हो सकता है इस महीने में। तो हमने देख लिया है कि जैसे ये महीना शुरू हुआ बड़ी हैपनिंग्स होना शुरू हो गई हैं। आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर इमरान खान का अपना एक मौक़िफ़ है, इस हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है। तो जब तक ये तैनाती हो नहीं जाती, आपको लगता है कि हालात तब तक संभलेंगे नहीं? मसला ही इस हाई प्रोफाइल तैनाती का इस वक्त दोनों तरफ से लेकर, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो तहरीक इंसाफ है। नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ इस मामले से खत्म हो जाने वाला है। अब दरारें बहुत पड़ गई हैं, बहुत गहरी दरारें पड़ गई हैं, बहुत गहरी नफरतें बन रही हैं उन्हें एक, और नफरतें इस कदर के आपस में साथ बैठने को भी तैयार नहीं, और कि ये मामला अगला आर्मी चीफ भी जो आएगा उसके दौरानिए में भी ये मसला रहेगा, चलता रहेगा। मतलब कि ये संभालने सिचुएशन फिलहाल मुश्किल हो जाएगी। फिर हम ये कह सकते हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, अनाउंस नहीं हो जाते, तब तक ये सूरत हाल चलती रहेगी। इलेक्शन में भी शायद पता नहीं क्या हो, पर ये तो यकीनन मेरा ख्याल है इमरान का इरादा यही लगता है कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट। इस वक्त मुज़ाकरात मसले का हल नहीं है। मुज़ाकरात से बहुत कुछ हल हो सकता है, और अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, अगर गोलियों की ज़बान से बोलना शुरू हो जाए कोई फरीक, तो फिर दूसरा भी फिर रद्द अमल उसका भी सख्त होता है, तो हम गलत तरफ ही जा रहे हैं लगता है। आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शायद आपने भी देखी हो, सुनी हो, हर कोई हिल के रह गया। इवन के जो हुकूमत के भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बट हर कोई इसको कंडेम कर रहा है। ये जो एक कल्चर शुरू हो गया है चौई साहब, इससे कितनी हमारी बदनामी हो रही है। किसी की भी ज़िंदगी, ज़ाती प्राइवेट ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ, कोई कैसे किसी को राइट हो सकता है उसको हिट करने का? लेकिन ये आज़म सवाती बहुत दुखी आदमी है, इस मामले में बहुत उसके साथ ज्यादती हुई है। ये ज़रा इत्मीनान की बात है इस बहुत बुरी खबर में कि FIA ने कह दिया है कि वो कट एंड पेस्ट जॉब थी और वो इनके मुतालिक नहीं थी, और वो जोड़ के बनाया गया, इनका चेहरा धुंधलाया हुआ डाला गया बीच में, तो उससे ये तसल्ली तो हो जाती है, इनको तसल्ली हो गई होगी। लेकिन जो एक मेंटली टॉर्चर हुआ, किसी ने बनाई, किसी ने इनकी बेटी को भेज दी, और वो भी इनकी पर्सनल लाइफ की बना के तकरीबन, और वो देखो कौन से कमरे में हुई, जिस कमरे में, जो कमरा सुपीरियर जुडिशरी के लिए, ये बड़ा सवाल है, जजेस के लिए मखसूस है, और इस पे तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को कुछ एक्शन इस पे लेके करना चाहिए। सही। एक दूसरा डिमांड आ रही है, एक चीज में और अर्ज कर रहा हूँ, एक दूसरी डिमांड वजीर आजम साहब की तरफ से आ रही है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठाए इमरान खान पे फायरिंग के वाक़े के बारे में। बिल्कुल। अब शादियाँ फुल कोर्ट नहीं बन सकता। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताऊं। फुल कोर्ट बनाना इसलिए तकरीबन नामुमकिन ही है, बनाने को तो बनाया जा सकता है, पर आपने फुल कोर्ट बना दिया, वो सारे 17 जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस मामले को डिस्कस करना शुरू कर दिया, अदालत में बहसें शुरू हो गई, उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया, अपनी ओपिनियन देनी शुरू कर दी, फाइनली एक रिपोर्ट दी या रिपोर्ट ना भी दी,
अब कोई और केस इस मामले में जो ट्रायल होना है वो तो हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में होना है। हाँ, अब सेशन कोर्ट में नहीं समझो ट्रायल हाई कोर्ट में हो गया। सही। अब जो बाकी दरखास्तें आती हैं, कोई बेल की दरखास्त आती है, हाँ, 17 के 17 जज डिस्क्वालिफाइड हो गए, वो नहीं सुन सकेंगे क्योंकि उन्होंने एक बार इस केस के मुतालिक एक पिटिशन पे जो कि ये वजीर आजम ने दी है, उन्होंने समाअत की है। जिस जज ने पहले समाअत की हो इसकी किसी केस की, वो उस केस में या उससे मुंसलिक कोई अगर ठीक है। वाक़या या केस हो उस पर वो बैठ नहीं सकता अच्छा, बेंच पे। तो सारा सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इसको। अच्छा, कोई भी अगर दरखास्त हाई कोर्ट में चली जाती है, सेशन कोर्ट में चली जाती है, ठीक तो है, ये बेंच बनना ही पड़ेगा ठीक, अगर बनना है। सही, तो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी से और चीफ जस्टिस साहब की जितना बड़ा बेंच चाहे या जितना छोटा बेंच चाहे उतना। अब ठीक। वो क्या वो तहकीक कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तफ्तीश का। सही, इसी तरह ये एक दूसरा मामला है, ठीक है, पर 17 के 17 जजेस का सही। बेंच बना दें तो इसके बाद हर ऐसी पिटिशन जो कि उनके सामने आएगी, अदालत में आएगी या अपील आएगी या निगरानी आएगी, उसको वो सुनने के लिए 17 के 17 सही। नाअहल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज हसन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, बजाय इसके कि इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो कि इमरान खान पर कातिलाना हमला कैसे हुआ, किसने किया, किसकी साजिश है, कौन मुलविस है, अब यहाँ तो आप लोग इस बहस पर पड़ गए हैं। एक गोली लगी, 2 लगी, 3 लगी, 4 लगी। ये कल को अल्लाह ना करे किसी और पर भी इस तरह ये वक्त आ सकता है। आज इतनी बेबसी का इजहार किया इमरान खान ने कि मैं इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ और मेरे कहने पर भी, हमारे कहने पर FIR नहीं दर्ज हो रही है। तो ये एक सर्कल है, कोई भी इस सर्कल में फंस सकता है। तो ये कैसा सिस्टम है? वफाकी हुकूमत जो है उधर से प्रेशर है, हर तरफ से प्रेशर है, पंजाब हुकूमत करवा नहीं पा रही है। ये कौन कर रहा है सब कुछ? देखिए शाजिया, मैं आपकी बात से मुझे तो बिल्कुल ही इसमें कोई इतना सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा जो आप कह रही हैं कि 2 गोली लगी हैं, 3 गोली लगी हैं। मसला ये है कि इन्वेस्टिगेशन कौन नहीं कर रहा। हमारे जो पास चीज़ है, जो अख्तियारात हमारे पास हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कह दिया कि हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे और उसका कह दिया, मैं लेटर भी लिख दूंगा और कह दिया कि आप बनाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट कह दी वो सुप्रीम कोर्ट को, और फुल कोर्ट एक रेफरेंस बनाए जो अरशद शरीफ का भी करे और सारे मामला को देखे, ताकि ये जो गेम है इसकी झूठ की बुनियाद पे जो सिलसिले चल रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सारे ख़त्म होने चाहिए। कौम को सही सूरत हाल, सही तस्वीर जो है, सही पिक्चर सामने, हकायक सामने आने चाहिए। तो सही पिक्चर अगर सामने लाना चाहते हैं तो FIR दर्ज क्यों नहीं होने दी जा रही? कोई FIR आप देखें ना, IG पंजाब ने इतना प्रेशर महसूस किया कि वो कहते हैं मैं तो काम जारी नहीं रख सकता। CCPO को आप लोगों ने, वफाकी हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है, फिर कह रहे हैं कि साफ शफाफ सब कुछ खुलकर सामने आने। भाई कैसे सामने आएगा सब कुछ खुल के? मेरी बात सुने ना आप, बिल्कुल बात आप ठीक कर रही हैं, लेकिन बात पहले पूरी मुकम्मल तो आपने होने नहीं दी मेरी। FIR काटनी है तो पंजाब गवर्नमेंट ने, थाने उनके है, हुकूमत उनकी है, जो इमरान खान ने आज तस्लीम किया है कि मेरी हुकूमत है। पंजाब में पुलिस मेरे मुतहत है और वो काट नहीं रही। IG का मामला फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मुझे आप ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन जो है, इंक्वायरी जो है, उसके पास जो मुलज़म है, जो जिसने फायर किया है, वो तो उनके कस्टडी में है पुलिस की। CTD सबसे बड़ा क्रेडिबल अदारा है जो टेररिस्टों के साथ उसका सारा दिन निपटता है और उनको तफ्तीशें करता है। उनके पास, CTD के पास वो है,
लोकल पुलिस उसको ले गई उठा के और वहाँ पे उन्होंने प्रिलिमिनरी उसकी स्टेटमेंट ली, जो भी उन्होंने करना था। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसमें वफाकी हुकूमत कहाँ पे आ गई, वफाकी हुकूमत ने क्या, उसका कहाँ दखल आ गया। रहा आईजी का मसला कि प्रेशर किस तरफ से है, तो मसला किसका है? अब आप ये तो कह नहीं सकते कि इमरान खान नहीं कटवाना चाहते हैं, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि पीटीआई की लीडरशिप कटवाना नहीं चाहती है। आपको सारी बात का पता है। अगर कोई उनकी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान सोच में फ़र्क है या उनकी जो कहानी पे कोई सही नहीं चल रही, अभी मेडिकल आप कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि ये जो ड्रामा रचाया गया है उसको एक्सपोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशल कमीशन करे, चाहे वो हम उसको, जो हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, जो हमारे पास शहादतें इस वक्त जो हमारे वाक़या सामने है, जिस तरह इमरान खान चले हैं वहाँ से गोली लगने के बाद, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन चीज़ें की हैं। अभी मुझे बताएं, शौकत खानम कहता है कि वो एक गोली राइट साइड पे सिर्फ इसकी गोली लगी हैं और 4 गोली पता नहीं लगी हैं। जना गोली एक लगे, जान एक गोली भी ले सकती है। पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हम किस वक्त में रह रहे हैं कि 1 गोली 2 गोली 3 गोली। मसला ये है कि कातिलाना हमला हुआ है, गोली जान जो है वो 1 गोली से भी जा सकती है। अब जो मुद्दई है, क्या वो अपनी मर्जी से, जिस पर उसको शक है, शुबा है, क्या वो FIR नहीं करवा सकता? क्या आप नहीं समझते कि अगर इमरान खान चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वो चाह रहे हैं, उनका इस्तेहकाक है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं पहले आपसे बिल्कुल इख्तिलाफ कर रहा हूँ पहली बात पे। अब किस तरह, पहले मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। ये मैं कहता हूँ झूठ है ये जो आप कातिलाना हमले की बात करते हैं। बिल्कुल गोली एक भी जान ले सकती है, गोली बंदा सड़क से फिसल के गिर के भी मर सकता है, लेकिन ये इशू नहीं है। इशू ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहानी बना नहीं पा रहे कि जी एक गोली मुंह पे लगी, फैसल जवेद के मुंह पे गोली लगी, उसने ना कहा मुझे गोली लगी है, जिस पे उसने एक छोटी सी वो पट्टी रखी हुई थी। मुझे बताएं, ये सारा ड्रामा असल मकसद ये है कि झूठ का एक जो बुनियाद बनाई गई है, जो लॉन्ग मार्च से फरार अख्तियार किया गया है, वो एक कहानी अलग है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह का नाम आए, मुझे ये बताएं कि अगर आप यहाँ बैठी हैं और मुझे यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत नुकसान कर जाए, मैं कहा शाजिया का मैं FIR में दर्ज कराना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। पहले उसकी प्रिलिमिनरी हम तो कहते हैं कि रोजाना हम कहते हैं कि देखिए पहले आप जांच कर लें, पीछे पर एक बैकग्राउंड होगा ना, अभी बैकग्राउंड होगा ना। राना सनाउल्लाह साहब लॉन्ग मार्च के दिनों में ये कहें कि या इसको पकड़ूंगा, गिरफ्तार करूंगा, मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा, बलूचिस्तान में रखूंगा, ये आए तो सही, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इन चीजों का फिर एक बैकग्राउंड बनता है ना राना साहब। नहीं, मेरी बात सुन ले, इसमें कौन सी गलत बात सनाउल्लाह साहब ने की है? अगर ये कहें कि हम मुल्क तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे, हम जलाओ कराओ करेंगे, हम मार देंगे, किसी ने नहीं की माजरत के साथ, तो आपने नहीं मेरी बात ऐसे ना करें। 1000 इनकी तकरीरें हैं इसकी और इसके पार्टी की लोगों की, वो कहते हैं इमरान खान है तो पाकिस्तान है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो बात कर रही हैं वो मुनासिब नहीं है। आप जो इस तरह नहीं होता कि FIR किसी पे, मैं सुबह जाऊं और मैं कहूँ इमरान खान पे FIR करा दो, मैं सुबह ही अपने इलाके से बंदे को किसी को कहता हूं कि आप पे कातिलाना हमला हुआ है या आपका कोई बंदा मर गया है, तो आप उसकी FIR में दिखाएंगे ये इमरान खान की वजह से हुआ है, पीछे वो है, इसने उसको कहा PTI का बंदा है और इमरान खान ने मारा है। ये सिलसिला अगर चल पड़ा तो फिर तो कोई महफूज नहीं होगा। तो इसका मतलब ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ये सिलसिला चल पड़ा कोई महफूज नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर एक और आप लोगों ने वो जो एक हवा चला दी है ना मजहबी बुनियाद पर, ये भी सिलसिला चल पड़ा तो राणा साहब इससे भी कोई महफूज नहीं होगा। फिर भी कोई भी उठेगा, बिल्कुल मजहब की बुनियाद पर कोई भी इल्जाम लगाएगा और फिर तो किसी की जिंदगी महफूज नहीं रहेगी, ना मेरी ना आपकी, किसी की नहीं महफूज रहेगी। आपको इमरान खान की बड़ी तकलीफ हो रही है आप लोगों को, आपको ये नहीं देखते मजहबी जो बहुत सारे लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, एहसन इकबाल को गोली जिस राणा साहब, हमें इमरान खान की तकलीफ नहीं है, हमें आप लोगों की भी तकलीफ है। कल को आप लोगों के साथ भी ये नहीं होना चाहिए, ये शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं होना चाहिए, राना सनाउल्लाह के साथ भी नहीं होना चाहिए, मजहबी बुनियाद पर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है। एहसन इकबाल को शाजिया गोली लगी थी तो गलत हुआ ना, उस वक्त तो उसको नहीं गलत हुआ, उस वक्त इमरान खान ने क्या कहा था, और PTI वालों ने क्या कहा था उस वक्त उन्होंने जो बयान दिया गलत कहा था ना सर,
गलत कहा था। तो अब आप हमारा इसमें हमारा बताएं, ये जो लड़का पकड़ा है इसने जो बयान दिए हैं ये उधर इनकी कस्टडी में है, हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं, क्या ड्रामा चाह रहे हैं, ये आपस में क्या खिचड़ी पकी हुई है इनकी। रही सीसीपीओ की बात, सीसीपीओ पुलिस अफसर नहीं रहा, वो एक पार्टी का बंदा बन चुका है। या गवर्नर हाउस पे आप, मैं कहता हूँ खुदा के लिए आप लोग तो उस क्लास में जमात में ना आए या तबके में ना आए, गवर्नर हाउस पे हमला कर रहे हैं, पीटीआई वाले गेट तोड़ रहे हैं और पुलिस पूछ ही नहीं रही। ये किधर का हालात इस नहज पर पहुंच गए ना। यही अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने दिया जाता, ना खूनी मार्च खूनी इनकलाब की बातें होती, ना राना सनाउल्लाह की तरफ से धमकियां आती, ना तहरीक इंसाफ की तरफ से धमकियां जाती। सर हम तो दोनों तरफ से बात करेंगे कि दोनों तरफ से रवैया गलत था। आप आए यहाँ पे देखें, सड़कें इस तरह बंद होते, 4 लड़के जाते हैं, गाड़ियां खड़ी करके रोड ब्लॉक कर देते हैं। मुझे बताएं, यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि वो ये अमन और अमान कायम रखे, लोगों की जिंदगी में खलल जो डाले उसको हटाएं या पकड़ें या एक्शन लें? ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? या प्रोविंशियल गवर्नमेंट 4 दिन के लिए दे दे, अगर एक लेन का पीटीआई का बंदा बाहर भी निकल गया तो मुझे जो सजा देनी है दे ले। वो हमने 25 मई को देख लिया था सर। हैं जी, वो हमने 25 मई को देख लिया था। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये सिंध में क्यों नहीं रोड ब्लॉक कर रहे? करे ना, उधर इमरान खान की तकलीफ नहीं है किसी को, ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? इनको पंजाब में रह गया, लाहौर ही मिल गया, इनको जीटी रोड मिल गई है, कमाल आप कर रहे हैं, तमाशा बनाया उन्होंने। कहीं सिंध में चल, कराची में बड़ी इनकी पॉपुलैरिटी करके दिखाए ना जरा, ऐसे ना करें आप भी। स्पेड स्पेड, ये इस तरह नहीं होता कि जो आप एक तरफ लोगों के जहनों में खलफशार पैदा करें, आप इस वक्त पॉजिटिव किरदार अदा करें, कहें इमरान खान को अपना तरीकाकार दुरुस्त करना चाहिए। सर हम तो बात कर रहे हैं कि सर हम तो जब से ये हमला हुआ है, एटलीस्ट मैं तो अपने प्रोग्राम्स में ये बात कर रही हूँ कि इन हालात को यहीं पर ख़त्म होना चाहिए, बात मुज़ाकरात तक जानी चाहिए, एक कदम आप लोगों को पीछे हटना चाहिए, एक कदम इमरान खान को पीछे हटना चाहिए। बड़ी बड़ी जंगों के जो हल हैं वो टेबल पर ही बैठकर हल होते हैं सर, ये दोनों तरफ से बात करने की ज़रूरत है। को 10 दफा कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, वो तो कहता है नहीं इमरान, जब तक शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा, जब तक भाई तेरे बाप की जागीर है तो तुम्हारे जायदाद है, तुम्हारी वजारत उज़्मा, तुम किस चीज के बने हुए हो कि तुम क्या तो मैंने वजीर आजम बनना है? भाई क्यों तुमने बनना है? तो मेरे पास मेजॉरिटी तो रही नहीं। तो इस्तीफे की डिमांड नहीं है राना साहब, अब तो डिमांड है कि अर्ली इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। अब तो इस्तीफे की तो डिमांड नहीं है। वो तो कहता नहीं अर्ली इलेक्शन तो वो कहते ही नहीं, वो तो पाकिस्तान की गड़बड़ कर रहा है। अर्ली इलेक्शन नहीं, अगले दिन इसने कहा था कि मैं ये मूवमेंट ये जो अभी शुरू की हुई है ये 8 महीने जारी रखूंगा। इसका मतलब वो तो तैयार है 8 महीने को भी, लेकिन वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे के तहत काम कर रहा है और चंद मुफाद पर, सियासी मुफाद पर लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। अब शेर शीद को देखें, ना 3 में ना 13 में, भाई तुम चीज़ क्या हो जो कभी नवाज शरीफ के मतलब बात करता है? ये नवाज शरीफ के कदम में बैठने वाले लोग हैं। ये बताया ना ये कौन है फवाद चौधरी, इसके असद उमर के ये सर हम सियासत पे बात कर रहे हैं, किसी की जातियात नहीं, सियासत में ये लोग हैं कौन, ये जो बातें कर इजाजत नहीं देती किसी की जातियात पर बात नहीं करनी। मैंने शेर शीद को सुना है, वो कहता जी आईजी क्या पीती का शोर, भैया तुम एक स्पाई की मार हो, तुम्हारा ना आगा है ना पीछा है, ऐसे ही लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपका। अली नवाज़ साहब, हुकूमत तो अब इस सब चीज़ों को ड्रामा कह रही है, फ्रॉड कह रही है, झूठ कह रही है, आप लोगों का प्रोपेगेंडा कह रही है कि इमरान खान पर जो हमला, वो कहते हैं कोई कातिलाना हमला नहीं हुआ है, कोई 4 गोलियां नहीं लगी हैं। अभी राना तनवीर साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं अब तो तफ्तीश इस चीज़ पर होनी चाहिए कि इनका जो झूठ है, ड्रामा है, वो बेनकाब हो। मैं तो बस अजीब सी, मैं सख्त अल्फाज में बोलना चाहता, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो के फांसी के ऊपर भी मिठाइयाँ बांटी थी। ये हमेशा जब भी इस तरह का कोई अलमनाक वाकया होता है, बीबी के ऊपर जब वो कराची से लैंड की थी तो धमाका हुआ था, तब भी इन्होंने मजाक उड़ाया था और बीबी की शहादत हो गई। उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर आपके सामने अटैक हुआ, 14 लोगों को गोलियां लगी हैं।
और एक बंदा उसमें शहीद हो गया हुआ है। बाकी लोगों का, एक हमारा अहमद चट्टा साहब है, उनके स्टमक में गोली लगी है। फैसल जावेद के मुंह को टच करके गोली गई है। सारी चीजें विजुअल मौजूद है, बट शर्मनाक चीज है और कोई डटाई की कोई वो नहीं है। इमरान खान साहब तो गोलियां लगने के बावजूद पाकिस्तान बैठे हैं, अपना लॉन्ग मार्च दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। वो तो ये नहीं, उनको छींक भी है तो ये इंग्लैंड जाके उसका इलाज कराते हैं। तो इसके अलावा हम क्या कहा जा सकता है? सारा जो अपोजिशन में होते हैं, कमर दर्द होती है, प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, बाहर जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारा तो जीना मरना पाकिस्तान है। जो इन्होंने करना था कर लिया। थ्रेट्स मौजूद थी आपके सामने, हाफिजाबाद में इनके कैंडिडेट्स के, जिसमें साद रफीक था और जो तारड़ साहिबा है वो बैठी हुई थी और इनके लोग क्या क्या तकरीरें कर रहे थे आपके सामने कि आप अगर नवाशी हुक्म दे तो मैं जाके इनको गोली मार दूंगा। ये मजहब के नाम पे ये जिस तरह की एयाज जावेद लतीफ साहब ने जो तकरीरें की हैं, जिस तरह मजहब कार्ड खेला है, जिस तरह इन्होंने हमें पहले कभी तौहीन मजहब में पर्चे किए हैं, कभी तौहीन अदालत में, कभी तौहीन IF में, कभी तौहीन एस्टेब्लिशमेंट में, ये सारी चीजें गद्दारी के कोई चीज रह तो नहीं गई है। बट इस वक्त जो नतीजे ग्राउंड के ऊपर है वो ये है कि इस वक्त तक 36 बाई इलेक्शन हुए हैं और जिसमें से 29 सीटें तहरीक इंसाफ जीती है। इमरान खान वाहिद इस पूरे अली नवाज साहब, अब आप लोगों ने एक बार फिर से, आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर से कहा कि लॉन्ग मार्च का हम दोबारा से मंगल को वजीराबाद से ही आगाज़ होगा, लेकिन खान साहब जो हैं वो लाहौर से हर रोज़ उस लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे। कौन लीड करेगा? क्योंकि खान साहब तो उस मार्च को लीड करेंगे पिंडी पहुंचकर। पिंडी जब पहुंचेगा तो 10 से 14 दिन का कहा है खान साहब ने। खान साहब भी वहां जाएंगे, वहां से मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद जाएंगे। अभी वजीराबाद से पिंडी तक मार्च को कौन लीड करेगा? अभी हालिया वाक़े के बाद क्या आप लोग फिर से थ्रेट कोई महसूस नहीं कर रहे हैं? एक रिस्क नहीं होगा इस सिचुएशन के बाद दोबारा से लॉन्ग मार्च स्टार्ट करना? बिल्कुल ठीक बात है। वो आपकी जो बात थ्रेट की है बिल्कुल ठीक बात है। थ्रेट्स तो बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर जब भी एक हक सच की बात कोई करने वाला लीडर आ जाए तो उसको थ्रेट्स तो मौजूद होती हैं और उसका आपने अमली जमा भी देख लिया। जो वो कहते थे उन्होंने करके भी दिखा दिया, पर मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीराबाद से इसको लीड करेंगे और दूसरी तरफ असद उमर साहब फैसलाबाद से लीड करते हुए दूसरे रास्ते से पिंडी पहुंचेंगे। 15 दिन की ये लॉन्ग मार्च होगी जिसमें मुख्तलिफ शहरों में से ही गुजरेगा और लाइव टेलीकास्ट होगी हर जगह। खान साहब की तकरीरें, खान साहब खिताब करेंगे हर जगह और पिंडी में, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए खान साहब को रिकवर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको नई जिंदगी दी है और आपको उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का पता है। इंशाल्लाह जब वो गिरे थे तब भी ये लोग मजाक उड़ाते थे, अगर आपको याद हो। तो अल्लाह ने उनको नई जिंदगी दी और अल्लाह ने उनको रिकवर किया था। वो पाकिस्तान में ही रहे थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीराबाद से निकलेंगे और असद उमर साहब बाकी लीडरशिप के साथ। लेकिन हुकूमत ने तो फिर भी उन्हें, हुकूमत का वही प्लान है जिस तरह उन्होंने पहले इस मार्च से निपटना था, अभी भी उन्होंने इस मार्च से इसी तरह निपटना है। इस्लामाबाद उनका प्लान है कि आप लोगों को एंटर ही नहीं होने देना। पिंडी आप लोगों ने कहा है सबको इकट्ठा करने का, तो वहाँ पिंडी में मार्च की अहमियत और हसासियत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी? देखिए, जब आप हकीकी आज़ादी के लिए निकलते हैं, हक और सच के लिए निकलते हैं तो मसाइल तो होते हैं और जब आप निकलते हैं तो फिर अपनी सारी कश्तियां जला के निकलते हैं। और यही तो फर्क है कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जब तक हकीकी आज़ादी नहीं आएगी, पाकिस्तान में जो ताकतवर एक अशरफिया बैठी हुई है जिनके लिए कानून और है और आम आवाम के लिए कानून और है, उस तक जब तक निज़ाम चेंज नहीं होगा पाकिस्तान चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए तो फिर आपको ये रिस्क फैक्टर्स उठाने पड़ते हैं। रिस्क है, बिल्कुल है। क्या ये बात दुरुस्त है कि खान साहब नाराज हुए? मेन जो लीडरशिप है, मरकज़ी क़यादत है कि इस हमले के बाद, इस वाक़े के बाद आप लोग उस तरीके से लोगों को निकाल नहीं सके प्रोटेस्ट करने के लिए? कोई कहीं पे भी इतना बड़ा उस तरीके से प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया। क्या ये बात दुरुस्त है कि खान साहब नाराज़ हुए? आप तो शाजिया जानती हो, पूरे पाकिस्तान में 10 अप्रैल को जिस तरह लोग निकले थे, जब खान साहब ने कॉल भी नहीं दी थी, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह लोग निकले हैं, जिस तरह 10 अप्रैल को निकले थे, जिस तरह अभी निकले हैं। मेरे जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इस्लामाबाद से मैंने 50 पर्चे मेरे पे हो चुके हुए हैं इन पिछले 6 महीनों के अंदर। उन्होंने तो निज़ाम बनाया हुआ है, लाकानूनियत का निज़ाम बनाया हुआ है। आपके ऊपर भी पाबंदियां हैं। आप लॉन्ग मार्च डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, खान साहब की तकरीर डायरेक्ट नहीं दिखा सकते,
कभी असद उमर की पाबंदी लग जाती है, जो सहाफी सच और हक की बात करता है उसे ऑफेयर कर दिया जाता है। ये पाबंदियां नवाज शरीफ पर भी लगी, ये पाबंदियां डार साहब पे भी लगी, तो ये पाबंदियां सब सियासी जमातों पर लगी हैं। ये कोई नहीं, पाबंदियां लगी हैं ना, पाबंदियों की वजह होनी चाहिए ना शाजिया। पाबंदियां लगना कोई गलत बात नहीं होता, पाबंदियां लगनी चाहिए अगर आप कोई गलत काम करते हैं। मुझे बताइए, आज तक इमरान खान साहब ने कभी आज तक फौज का नाम लेके कोई, आपने कहा हम बात क्या करते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।